ओके नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है हमारी केमिस्ट्री की दूसरी क्लास होने जा रही है, जो कि है क्या, सॉलिड स्टेट। कल मैंने आपको मैटर्स की जो क्लासिफिकेशंस है एक चार्ट के थ्रू आपको बड़े तरीके से समझा दिया गया था। आज उसी क्लासिफिकेशन में से जो हमारा फिजिकल चेंज है या फिजिकल क्लासिफिकेशन है किसका, मैटर का, उसकी पहली टाइप आ गई है क्या, सॉलिड स्टेट। कुल मिलाकर कितनी फिजिकल स्टेट थी सर? फिजिकल स्टेट थी हमारी 5। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बाद प्लाज्मा और हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब बारी आ गई है किसकी? सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पहली वीडियो, मात्र 4 मिनट की। मात्र 4 मिनट की वीडियो में आपको पूरा का पूरा सॉलिड और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ये भी गारंटी है। चलिए, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था किसको कहते हैं सर? इस अवस्था में वस्तु का आकार व आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आकार, हाँ सर। जैसे मार्कर है, ये जो मार्कर है इसका आकार हमारा क्या है सर? फिक्स है। इसको मैं बदल थोड़ी सकता हूँ। हाँ, वैसे अगर मुझे इसको मेल्ट करके या और कुछ करना तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो सॉलिड चीज बन गई उसका आकार क्या है सर? फिक्स है। ठीक है, उसकी वॉल्यूम क्या है सर? वो भी क्या है? फिक्स है। अब बहुत सारे बच्चों को ना कुछ वर्ड्स हैं जो कंफ्यूजिंग करे रहते हैं उनके माइंड में, लाइक जैसे आयतन हो गया, उसके बाद हम घनत्व की बात करें। आयतन होता क्या है सर? आयतन को हम बोलते हैं क्या? वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई सर? आयतन को हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, और घनत्व को बोलते हैं हम क्या? डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डेंसिटी। इन वर्डों में जो है ना बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, क्या होती है डेंसिटी, क्या होता है आयतन। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम है ना, देखिए आयतन क्या होता है? किसी भी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा को आयतन कहते हैं सर। बहुत बढ़िया, आसान सी चीज है। या इससे भी आसान, मान लो एक बॉक्स हमारे पास है, एक क्यूब है, और मैंने क्या किया, उस क्यूब के अंदर बहुत सारा पानी ठूस ठूस के भर दिया। उसको बोलते हैं हम क्या सर? ये उस क्यूब की आयतन है, ये उस क्यूब का वॉल्यूम है ये। बस इतनी सी बात है आयतन की। अब देखिए क्या बताया मैंने पहले, इस अवस्था में वस्तु का आकार व आयतन क्या होता है सर? निश्चित होता है, पहली बात। दूसरा, आयतन की डेफिनेशन आपको पता चल गई, क्या किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा को आयतन कहते हैं सर। आगे, अब अणुओं के मध्य दृढ़ बंध होते हैं। हाँ सर, बिल्कुल। इसके बीच में जो ये अणु होते हैं ना, अणु, इनके बीच में बिल्कुल ये जो अणु है ना, बिल्कुल टाइट टाइट क्या होते हैं सर? बंधे रहते हैं, टाइट टाइट बंधे रहते हैं। इसलिए सर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण जो बल होता है वो क्या होता है सर? बहुत ज्यादा हाई होता है। इसलिए तो क्या है सर, सॉलिड टूट थोड़ी जाएगा। अब मैं इसको ऐसे खींचूं, टूट रहा है? नहीं टूट रहा है। क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके मध्य जो है क्या है, स्थान जो है वो क्या है सर? बहुत ज्यादा टाइट है, एक दूसरे में फंसे हुए हैं बुरी तरह से। ठीक है, चलिए, इसमें नगण्य संपीड़ितता। संपीड़ितता मतलब, संपीड़न का मतलब क्या होता है सर? कंप्रेस। संपीड़न का मतलब क्या? कंप्रेस कह रहा है सर ये। अच्छा, कंप्रेस का मतलब क्या सर? इसको दबाना। क्या मैं इसको दबा सकता? अरे बाप रे बाप, छोटा हो गया क्या? नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। इसको हम कंप्रेस बहुत कम कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी? लिक्विड की। लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं? हाँ जी सर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होते हैं? नगण्य का मतलब बहुत कम, ना के बराबर, ठीक है, का गुण पाया जाता है। उसके बाद ठोस में आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है। और घनत्व क्या होता है? हाई होता है। डेंसिटी। हाँ सर, यही वर्ड तो हमें कंफ्यूजिंग पैदा करता है सर हमारे माइंड में। अरे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घनत्व आ गया ना। क्या बताया? ठोस में आकर्षण बल अधिक व घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है जी, एग्जाम्पल देख लो, लकड़ी है, पत्थर है, कांच है आदि, ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल किसके हैं सर? इस ठोस के हैं। किसके हैं? ठोस के हैं। आप सुनो ध्यान से, घनत्व को पढ़ लेते। डेंसिटी क्या होती है? किसी पदार्थ के एकांक आयतन में पदार्थ का जो परिणाम होता है उसे उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। अरे सर, मान लो एक पदार्थ है ये वाला, ठीक है, इसके अंदर ये इतना सारा घनत्व, ये जो है ना इसकी सारे की सारी क्या सर? वॉल्यूम है। उसमें से मैंने एक पार्ट को उठा लिया। किसको उठा लिया? बोला ना यहाँ पर एकांक आयतन, इतना सारा आयतन था, उसमें से मैंने एक आयतन को उठा लिया। ठीक है, वही तो क्या है सर? उसकी डेंसिटी है। वही क्या है? उसकी डेंसिटी है। ठीक है, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में पदार्थ का जो परिणाम होता है उसे पदार्थ का घनत्व कहते हैं। उसे पदार्थ का घनत्व कहते हैं। अब देखो, घनत्व के सिद्धांत की खोज किसने की थी? घनत्व के किसकी? सिद्धांत की, प्रिंसिपल्स ऑफ डेंसिटी, इसकी खोज किसने की? अरे सर, ये तो यूनान का जो है हमारा क्या था, साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, जिसका नाम था आर्किमिडीज।
आर्किमिडीज ने दी थी भाई किसका, डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, डेंसिटी का जो प्रिंसिपल है, किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, अब साथी अब सर इसका कोई फॉर्मूला भी होता है क्या, अरे वही तो बता रहा हूं मैं, आयतन में से द्रव्यमान, जितना आयतन है, आयतन जो है इसका, उस आयतन से डिवाइड कर देना जितना इसका द्रव्यमान है, जितना इसका मास है। द्रव्यमान सर, हाँ, द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु के पदार्थ की मात्रा को, किसी वस्तु में जितना भी उसका पदार्थ भरा हुआ है उसकी मात्रा को ही तो क्या कहते हैं सर, हम द्रव्यमान कहते हैं। अब सर यही तो पूरा पूरा द्रव्यमान है, आयतन है, पूरी की पूरी वॉल्यूम से जो उसका द्रव्यमान है उससे डिवाइड कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, है ना। तो द्रव्यमान इसका मतलब क्या है सर, ये मास है, मास, और अपोन में क्या करेंगे सर, वॉल्यूम, क्या करेंगे, वॉल्यूम करेंगे। तो घनत्व का जो एसआई मात्रक है वो क्या बन जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, घनत्व का एसआई मात्रक केजी पर मीटर क्यूब बन जाएगा, याद रखना। आई होप आप सब बच्चों को जो सॉलिड स्टेट है वो अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से याद हो गई होगी, और अगर नहीं याद हुई तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। इसके जस्ट बाद आ रही है कौन सी स्टेट सर, लिक्विड, द्रव अवस्था, और उसके बाद गैस अवस्था, फिर प्लाज्मा, एंड आफ्टर दैट लास्ट में हम पढ़ेंगे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। बाय।